ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुर्दशोऽध्यायः। द्रौपदी का युधिष्ठिर को राजदंड धारण पूर्वक पृथ्वी का शासन करने के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने भाइयों के मुख से नाना प्रकार के वेदों के सिद्धांतों को सुनकर भी जब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, तब महान कुल में उत्पन्न हुई युवतियों में श्रेष्ठ, स्थूल, नितंब और विशाल नेत्रों वाली पतियों एवं विशेषतः राजा युधिष्ठिर के प्रति अभिमान रखने वाली, राजा की सदा ही लाडली, धर्म पर दृष्टि रखने वाली तथा धर्म को जानने वाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियों से घिरे हुए यूथपति गजराज की भांति सिंह शार्दूल सदृश पराक्रमी भाइयों से घिर कर बैठे हुए पतिदेव नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर की ओर देखकर उन्हें संबोधित करके सांत्वना पूर्ण परम मधुर वाणी में इस प्रकार बोली। द्रौपद्युवाच। कुंती कुमार, आपके ये भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहों के समान आपसे राज्य करने की रट लगा रहे हैं, फिर भी आप इनका अभिनंदन नहीं करते। महाराज, उन्मत्त गजराजों के समान आपके ये बंधु सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें युक्ति युक्त वचनों द्वारा आनंदित कीजिए। राजन, द्वैत वन में ये सभी भाई जब आपके साथ सर्दी, गर्मी और आंधी पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर बंधुओं, विजय की इच्छा वाले हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर रथियों को रथहीन करके बड़े बड़े हाथियों का वध कर डालेंगे और घुड़सवार सहित रथों से इस पृथ्वी को पाट देंगे। तत्पश्चात संपूर्ण भोगों से संपन्न वसुधा का उपभोग करेंगे। उस समय पर्याप्त दान दक्षिणा वाले नाना प्रकार के समृद्धिशाली यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना में लगे रहने से तुम लोगों का यह वनवास जनित दुख सुख रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर महाराज, पहले द्वैतवन में इन भाइयों से स्वयं ही ऐसी बातें कहकर आज क्यों आप फिर हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। जो कायर और नपुंसक है वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। वह न तो धन का उपार्जन कर सकता है और न उसे भोग ही सकता है। जैसे केवल कीचड़ में मछलियां नहीं होती, उसी प्रकार नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते। जो दंड देने की शक्ति नहीं रखता, उस क्षत्रिय की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। भारत, दंडहीन राजा की प्रजाओं को कभी सुख नहीं मिलता है। नृपश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, दान लेना, देना, अध्ययन और तपस्या, यह ब्राह्मण का ही धर्म है, राजा का नहीं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे, सत्पुरुषों का पालन करे और युद्ध में कभी पीठ न दिखावे, जिसमें समयानुसार क्षमा और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं, जो दान देता और कर लेता है, जिसमें शत्रुओं को भय दिखाने और शरणागतों को अभय देने की शक्ति है, जो दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वही धर्मज्ञ कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्रों के श्रवण से मिली है, न दान में प्राप्त हुई है, न किसी को समझाने बुझाने से उपलब्ध हुई है, न यज्ञ कराने से
और न कहीं भीख मांगने से ही प्राप्त हुई है। वह तो शत्रुओं की पराक्रम संपन्न एवं श्रेष्ठ सेना, हाथी, घोड़े और रथ तीनों अंगों से संपन्न थी, तथा द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया है। तब यह पृथ्वी आपके अधिकार में आई है। अतः वीर, आप इसका उपभोग करें। प्रभो, महाराज पुरुष सिंह, आपने अनेक जनपदों से युक्त इस जम्बू द्वीप को अपने दंड से रौंद डाला है। नरेश्वर, जम्बू द्वीप के समान ही क्रौंच द्वीप को, जो महामेरु से पश्चिम है, आपने दंड से कुचल दिया है। नरेंद्र, क्रौंच द्वीप के समान ही शाक द्वीप को, जो महामेरु से पूर्व है, आपने दंड देकर दबा दिया है। पुरुष सिंह, महामेरु से उत्तर शाक द्वीप के बराबर ही जो भद्राश्व वर्ष है, उसे भी आपके दंड से दबना पड़ा है। वीर, इनके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंतरद्वीप है, समुद्र लांघ कर उन्हें भी आपने दंड द्वारा दबाकर अपने अधिकार में कर लिया है। भरत नंदन महाराज, आप ऐसे ऐसे अनुपम पराक्रम करके द्विजातियों द्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। भारत मतवाले सांडों और बलशाली गजराजों के समान अपने इन भाइयों को देखकर आप इनका अभिनंदन कीजिए। पुरुष सिंह, शत्रुओं को संताप देने वाले आपके ये सभी भाई शत्रु सैनिकों का वेग सहन करने में समर्थ है, देवताओं के समान तेजस्वी है। मेरा विश्वास है कि इनमें से एक वीर भी मुझे पूर्ण सुखी बना सकता है। फिर ये मेरे पांचों नरश्रेष्ठ पति क्या नहीं कर सकते हैं। शरीर को चेष्टाशील बनाने में संपूर्ण इंद्रियों का जो स्थान है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने में इन सब का है। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली। वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ देखने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा था, पांचाल राजकुमारी, युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले हैं। ये कई सहस्र राजाओं का संहार करके तुम्हें सुख के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करेंगे। किंतु जनेश्वर, आज आपका यह मोह देखकर मुझे अपनी सास की कही हुई बात भी व्यर्थ होती दिखाई देती है। जिनका जेठा भाई उन्मत्त हो जाता है, वे सभी उसी का अनुकरण करने लगते हैं। महाराज, आपके उन्माद से सारे पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। नरेश्वर, यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते, तो नास्तिकों के साथ आपको भी बांधकर स्वयं इस वसुधा का शासन करते। जो मूर्ख इस प्रकार का काम करता है, वह कभी कल्याण का भागी नहीं होता। जो उन्माद ग्रस्त होकर उल्टे मार्ग से चलने लगता है, उसके लिए धूप की सुगंध देकर, आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर, नाक में सूंघनी सूंघाकर अथवा और कोई औषध खिलाकर उसके रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मैं ही संसार की सब स्त्रियों में अधम हूँ, जो कि पुत्रों से हीन हो जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूँ। ये सब लोग आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मैं इस समय जो कुछ कह रही हूँ, मेरी यह बात झूठी नहीं है। आप सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं ही विपत्ति खड़ी कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, जैसे मांधाता और अम्बरीश भूमंडल के समस्त राजाओं में सम्मानित थे, राजन, वैसे ही आप भी सुशोभित हो रहे हैं। नरेश्वर, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए पर्वत, वन और द्वीपों सहित पृथ्वी देवी का शासन कीजिए। उदासीन न होइए। नृपश्रेष्ठ,
नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान और शत्रुओं के साथ युद्ध कीजिए। ब्राह्मणों को धन, भोग सामग्री और वस्त्रों का दान कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा राजदंड की महत्ता का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रुपद कुमारी का यह वचन सुनकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले बड़े भाई महाबाहु युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए अर्जुन ने फिर इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, राजन, दंड समस्त प्रजाओं का शासन करता है। दंड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने दंड को राजा का धर्म माना है। जनेश्वर, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। वही कामना भी रक्षक है। अतः दंड त्रिवर्ग रूप कहा जाता है। दंड से धान्य की रक्षा होती है, उसी से धन की भी रक्षा होती है। ऐसा जानकर आप भी दंड धारण कीजिए और जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालिए। कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते हैं। कुछ लोग यमदंड के भय से, कोई परलोक के भय से और कितने ही पापी आपस में एक दूसरे के भय से पाप नहीं करते हैं। जगत की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। बहुत से मनुष्य दंड के ही भय से एक दूसरे को खा नहीं जाते हैं। यदि दंड रक्षा न करे तो सब लोग घोर अंधकार में डूब जाएं। यह उद्दंड मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है। अतः उस दमन और दंड के कारण ही विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणी से उसको अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रियों को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर उससे काम लेना उसका दंड है। वैश्यों से जुर्माने के रूप में धन वसूल करना उनका दंड है, परंतु शूद्र दंड रहित कहा गया है। उससे सेवा लेने के सिवा और कोई दंड उसके लिए नहीं है। प्रजानाथ, मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है, उसी का नाम दंड है। दंडनीय पर ऐसी जोर की मार पड़ती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसलिए दंड को काला कहा गया है। दंड देने वाले की आंखें क्रोध से लाल रहती है, इसलिए उसे लोहिताक्ष कहते हैं। ऐसा दंड जहां सर्वथा शासन के लिए उद्यत होकर विचरता रहता है और नेता या शासक अच्छी तरह अपराधों पर दृष्टि रखता है, वहां प्रजा प्रमाद नहीं करती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सभी मनुष्य दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थिर रहते हैं। राजन, बिना भय के कोई यज्ञ नहीं करता है। बिना भय के कोई दान नहीं करना चाहता है और दंड का भय न हो तो कोई पुरुष मर्यादा या प्रतिज्ञा के पालन पर भी स्थिर नहीं रहना चाहता है। मछली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्म स्थानों का उच्छेद और दुष्कर कर्म किए बिना तथा बहुसंख्यक प्राणियों को मारे बिना कोई बड़ी भारी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस संसार में न तो कीर्ति मिलती है, न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है। इंद्र वृत्रासुर का वध करने से ही महेंद्र हो गए।
जो देवता दूसरों का वध करने वाले हैं, उन्हीं की संसार अधिक पूजा करता है। रुद्र, स्कंद, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुद्गण, साध्य तथा विश्वेदेव, ये सब देवता दूसरों का वध करते हैं। इनके प्रताप के सामने नतमस्तक होकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं। परंतु ब्रह्मा, धाता और पूषा की कोई किसी तरह भी पूजा अर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के प्रति समभाव रखने के कारण मध्यस्थ, जितेंद्रिय एवं शांति परायण हैं। जो शांत स्वभाव के मनुष्य है, वे ही समस्त कर्मों में इन धाता आदि की पूजा करते हैं। संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। राजन, नेवला चूहे को खा जाता है और नेवले को बिलाव, बिलाव को कुत्ता और कुत्ते को चीता चबा जाता है, परंतु इन सब को मनुष्य मारकर खा जाता है। देखो कैसा काल आ गया है। यह संपूर्ण चराचर जगत प्राण का अन्न है। यह सब दैव का विधान है। इसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता है। राजेंद्र, आपको विधाता ने जैसा बनाया है, जिस जाति और कुल में आपको जन्म दिया है, वैसा ही आपको होना चाहिए। जिनमें क्रोध और हर्ष दोनों ही नहीं रह गए हैं, वे मंद बुद्धि क्षत्रिय वन में जाकर तपस्वी बन जाते हैं, परंतु बिना हिंसा किए वे भी जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। जल में बहुतेरे जीव है, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इनमें से किसी को कभी न मारता हो। यह सब जीवन निर्वाह के सिवा और क्या है? कितने ही ऐसे सूक्ष्म योनि के जीव है जो अनुमान से ही जाने जाते हैं। मनुष्य की पलकों के गिरने मात्र से जिनके कंधे टूट जाते हैं, ऐसे जीवों की हिंसा से कोई कहां तक बच सकता है? कितने ही मुनि क्रोध और ईर्ष्या से रहित हो गांव से निकलकर वन में चले जाते हैं, और वही मोहवश गृहस्थ धर्म में अनुरक्त दिखाई देते हैं। मनुष्य धरती को खोदकर तथा औषधियों, वृक्षों, लताओं, पक्षियों और पशुओं का उच्छेद करके यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, और वे स्वर्ग में भी चले जाते हैं। कुंती नंदन, दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग होने पर समस्त प्राणियों के सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। इसमें मुझे संशय नहीं है। यदि संसार में दंड न रहे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाए, और जैसे जल में बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं, उसी प्रकार प्रबल जीव दुर्बल जीवों को अपना आहार बना ले। ब्रह्मा जी ने पहले ही इस सत्य को बता दिया है कि अच्छी तरह प्रयोग में लाया हुआ दंड प्रजाजनों की रक्षा करता है। देखो, जब आग बुझने लगती है, तब वह फूंक की फटकार पड़ने पर डर जाती और दंड के भय से फिर प्रज्वलित हो उठती है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड न हो, तो सब जगह अंधेर मच जाए और किसी को कुछ सूझ न पड़े। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य है, वे भी दंडे पड़ने पर उससे पीड़ित हो शीघ्र ही राह पर आ जाते हैं, मर्यादा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा जगत दंड से विवश होकर ही रास्ते पर रहता है, क्योंकि स्वभावतः सर्वथा
शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। दंड के भय से डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा पालन में प्रवृत्त होता है। विधाता ने दंड का विधान इस उद्देश्य से किया है कि चारों वर्णों के लोग आनंद से रहे, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो तथा पृथ्वी पर धर्म और अर्थ की रक्षा रहे। यदि पक्षी और हिंसक जीव दंड के भय से डरते न होते, तो वे पशुओं, मनुष्यों और यज्ञ के लिए रखे हुए हविष्यों को खा जाते। यदि दंड मर्यादा की रक्षा न करे, तो ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन में न लगे, सीधी गौ भी दूध न दुहावे और कन्या ब्याह न करे। यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे, तो चारों ओर से धर्म कर्म का लोप हो जाए, सारी मर्यादाएं टूट जाए और लोग यह भी न जाने कि कौन वस्तु मेरी है और कौन नहीं। यदि दंड धर्म का पालन न करावे, तो विधि पूर्वक दक्षिणाओं से युक्त संवत्सर यज्ञ भी बेखटके न होने पावे। यदि दंड मर्यादा का पालन न करावे, तो लोग आश्रमों में रहकर विधि पूर्वक शास्त्रोक्त धर्म का पालन न करे और कोई विद्या भी न पढ़ सके। यदि दंड कर्तव्य का पालन न करावे, तो ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर और गधे रथों में जोत दिए जाने पर भी उन्हें ढोकर ले न जाए। यदि दंड धर्म और कर्तव्य का पालन न करावे, तो सेवक स्वामी की बात न माने, बालक भी कभी माँ बाप की आज्ञा का पालन न करे और युवती स्त्री भी अपने सती धर्म में स्थिर न रहे। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दंड से ही भय होता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। मनुष्यों का इहलोक और स्वर्गलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहां शत्रुओं का विनाश करने वाला दंड सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है, वहां छल, पाप और ठगी भी नहीं देखने में आती है। यदि दंड रक्षा के लिए सदा उद्यत न रहे, तो कुत्ता हविष्य को देखते ही चाट जाए और यदि दंड रक्षा न करे, तो कौवा पुरोडाश को उठा ले जाए। यह राज्य धर्म से प्राप्त हुआ हो या अधर्म से, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आप भोग भोगिए और यज्ञ कीजिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले धनवान पुरुष सुखपूर्वक धर्म का आचरण करते हैं और उत्तम अन्न भोजन करते हुए फलों और दानों की वर्षा करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सारे कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए दंड की कैसी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सर्वथा हिंसा न की जाए अथवा दुष्ट की हिंसा की जाए, यह प्रश्न उपस्थित होने पर जिसमें धर्म की रक्षा हो, वही कार्य श्रेष्ठ मानना चाहिए। यहाँ टिप्पणी है, यदि गौशाला में बाघ आ जाए, तो उसकी हिंसा ही उचित होगी, क्योंकि उसका वध न करने से कितनी ही गौओं की हिंसा हो जाएगी। अतः आर्त रक्षा रूप धर्म की सिद्धि के लिए उस हिंसक प्राणी का वध ही वहां श्रेयस्कर होगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्वथा गुण ही गुण हो, ऐसी भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। सभी कार्यों में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती है। बहुत से मनुष्य पशुओं यानी बैलों का अंडकोश काटकर फिर उसके मस्तक पर उगे हुए दोनों सींगों को भी विदीर्ण कर देते हैं, जिससे वे अधिक बढ़ने न पावे। फिर उनसे भार ढुलाते हैं, उन्हें घर में बांधे रखते हैं और नए बच्चे को गाड़ी आदि में जोत कर उसका दमन करते हैं।
उनकी उद्दंडता दूर करके उनसे काम करने का अभ्यास करते हैं। महाराज, इस प्रकार सारा जगत मिथ्या व्यवहारों से आकुल और दंड से जर्जर हो गया है। आप भी उन्हीं उन्हीं न्यायों का अनुसरण करके प्राचीन धर्म का आचरण कीजिए। यज्ञ कीजिए, दान दीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और धर्म का निरंतर पालन करते रहिए। कुंती नंदन, आप शत्रुओं का वध और मित्रों का पालन कीजिए। राजन, शत्रुओं का वध करते समय आपके मन में दीनता नहीं आनी चाहिए। भारत, शत्रुओं का वध करने से कर्ता को कोई पाप नहीं लगता। जो हाथ में हथियार लेकर मारने आया हो, उस आतताई को जो स्वयं भी आतताई बनकर मार डाले, उससे वह भ्रूण हत्या का भागी नहीं होता, क्योंकि मारने के लिए आए हुए उस मनुष्य का क्रोध ही उसका वध करने वाले के मन में भी क्रोध पैदा कर देता है। समस्त प्राणियों का अंतरात्मा अवध्य है, इसमें संशय नहीं है। जब आत्मा का वध हो ही नहीं सकता, तब वह किसी का वध्य कैसे होगा? जैसे मनुष्य बारंबार नए घरों में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीव भिन्न भिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को अपना लेता है। इसी को तत्वदर्शी मनुष्य मृत्यु का मुख बताते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशोऽध्यायः। भीमसेन का राजा को भुक्त दुखों की स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मन को काबू में करके राज्य शासन और यज्ञ के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन की बात सुनकर अत्यंत अमर्षशील तेजस्वी भीमसेन ने धैर्य धारण करके अपने बड़े भाई से कहा, राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। हम लोग आपसे सदा ही सदाचार की शिक्षा पाते हैं, हम आपको शिक्षा दे नहीं सकते। जनेश्वर, मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि अब नहीं बोलूंगा, परंतु अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आप मेरी बात सुने। आपके इस मोह से सब कुछ संशय में पड़ गया है। हमारे तन मन में व्याकुलता और निर्बलता प्राप्त हो गई है। आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और इस जगत के राजा होकर क्यों कायर मनुष्य के समान दीनतावश मोह में पड़े हुए हैं? आपको संसार की गति और अगति दोनों का ज्ञान है। प्रभु, आपसे न तो वर्तमान छुपा है और न भविष्य ही। महाराज जनेश्वर, ऐसी स्थिति में आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है, उसे ही यहाँ बता रहा हूं। आप एकाग्र चित्त होकर सुने। मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती है, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के आश्रित है। एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का होना भी निश्चित ही है। जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुख के लिए बारंबार शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। उसे दो दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। सर्दी, गर्मी और वायु यानी कफ, पित्त और वात, ये तीन शारीरिक गुण है। इन गुणों का साम्यावस्था में रहना ही स्वस्थता का लक्षण बताया गया है। उन तीनों में से यदि किसी एक की वृद्धि हो जाए,
तो उसकी चिकित्सा बताई जाती है। उष्ण द्रव्य से सर्दी और शीत पदार्थ से गर्मी का निवारण होता है। सत्व, रज और तम ये तीन मानसिक गुण हैं। इन तीनों गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। इनमें से किसी एक की वृद्धि होने पर उपचार बताया जाता है। हर्ष यानी सत्व के द्वारा शोक यानी रजोगुण का निवारण होता है और शोक के द्वारा हर्ष का। कोई सुख में रहकर दुख की बातें याद करना चाहता है और कोई दुख में रहकर सुख का स्मरण करना चाहता है। कुरुनंदन, परंतु आप न दुखी होकर दुख की, न सुखी होकर सुख की, न दुख की अवस्था में सुख की और न सुख की अवस्था में दुख की ही बातें याद करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य बड़ा प्रबल होता है, अथवा महाराज आपका स्वभाव ही ऐसा है जिससे आप क्लेश उठाकर रहते हैं। कौरव सभा में पांडु पुत्रों के देखते देखते जो एक वस्त्रधारिणी रजस्वला कृष्णा को लाया गया था, उसे आपने अपनी आंखों देखा था। क्या आपको उस घटना का स्मरण नहीं होना चाहिए? आप नगर से निकाले गए, आपको मृगछाला पहनाकर वनवास दे दिया गया और बड़े बड़े जंगलों में आपको रहना पड़ा। क्या इन सब बातों को आप याद नहीं कर सकते? जटासुर से जो कष्ट प्राप्त हुआ, चित्रसेन के साथ जो युद्ध करना पड़ा और सिंधुराज जयद्रथ के कारण जो अपमानजनक दुख भोगना पड़ा, ये सारी बातें आप कैसे भूल गए? फिर अज्ञातवास के समय कीचक ने जो आपके सामने ही राजकुमारी द्रौपदी को लात मारी थी, उस घटना को आपने सहसा कैसे भुला दिया? राजन, हम बलवान हैं, देवताओं के लिए भी हमें परास्त करना कठिन होगा, तो भी विराट नगर में हमें कैसे दासता करनी पड़ी थी, इसे याद कीजिए। शत्रुदमन नरेश, द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो आपका युद्ध हुआ था, वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस समय आपको एकमात्र अपने मन के साथ युद्ध करना है। इस युद्ध में न तो बाणों का काम है, न मित्रों और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको ही लड़ना है। वह युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस युद्ध में विजय पाए बिना यदि आप प्राणों का परित्याग कर देंगे, तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्हीं शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। भरत श्रेष्ठ, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले साकार शत्रु को छोड़कर अव्यक्त यानी सूक्ष्म शत्रु मन के साथ युद्ध करने के लिए आपको अभी चल देना चाहिए। विचार आदि अपनी बौद्धिक क्रियाओं द्वारा उसके साथ आप अवश्य युद्ध करें। महाराज, यदि युद्ध में आपने मन को परास्त नहीं किया, तो पता नहीं आप किस अवस्था को पहुंच जाएंगे, और यदि मन को जीत लिया, तो अवश्य कृतकृत्य हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन को देखते हुए इस विचारधारा को बुद्धि में स्थिर करके आप पिता पितामहों के आचार में प्रतिष्ठित हो यथोचित रूप से राज्य का शासन कीजिए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित युद्ध में मारा गया, और सौभाग्य से ही आप दुशासन के हाथ से मुक्त हुए द्रौपदी के केशपाश की भांति युद्ध से छुटकारा पा गए। कुंती नंदन, आप विधि पूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। हम सभी भाई और पराक्रमी श्री कृष्ण आपके आज्ञा पालक है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में भीम वाक्य विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।